तो DVS के इंटर कॉलेज के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैथ में मैं कक्षा 10 में पढ़ा रहा हूं, जैसा कि दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, और उसमें इस समय क्वेश्चन चल रहे हैं जो वर्ड प्रॉब्लम के क्वेश्चन होते हैं, यानी समीकरण बनाना, शब्दों को पढ़कर समीकरण बनाना। तो आपको आज एक अलग टाइप का क्वेश्चन जो बहुत एग्ज़ाम में के लिए इम्पॉर्टेंट है, आज ऐसे क्वेश्चन पर डिस्कस करने चल रहे हैं। एक नाव क्वेश्चन लिख लीजिए। एक नाव 10 घंटे में धारा के प्रतिकूल, एक नाव 10 घंटे में धारा के प्रतिकूल, आप भी लिखते रहिए क्वेश्चन, धारा के प्रतिकूल 30 किलोमीटर तथा धारा के अनुकूल कह रहा है 44 किलोमीटर जाती है, 44 किलोमीटर जाती है। 13 घंटे में वह 40 किलोमीटर, 13 घंटे में वह 40 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल एवं 55 किलोमीटर धारा के अनुकूल जाती है। 55 किलोमीटर धारा के अनुकूल जाती है। धारा की चाल तथा नाव की स्थिर पानी में चाल ज्ञात कीजिए। तथा नाव की स्थिर पानी में चाल ज्ञात कीजिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और अक्सर ये इन क्वेश्चनों में आपको प्रॉब्लम भी होती है और आते भी हैं ऐसे क्वेश्चन। तो आप ध्यान देंगे बेटा, पहले तो क्वेश्चन समझना पड़ता है आपको, है ना। अब देखिए, कह रहा एक नाव 10 घंटे धारा के प्रतिकूल अनुकूल क्या है, आप हिंदी पढ़ते हैं, फिर भी मैं एक बार इस पर डिस्कस। प्रतिकूल कोई चीज़ क्या होती है जो उल्टी चले, यानी धारा के प्रतिकूल का मतलब क्या है, धारा जिधर बह रही है उसके उल्टे साइड, पीछे की तरफ, है ना। प्रतिकूल नाव को चलाया जा रहा है। प्रतिकूल 30 किलोमीटर तथा धारा के अनुकूल माने जिधर धारा बह रही है, धारा के अनुकूल 44 किलोमीटर जाती है। कई घंटा समय कुल ले रही है, 10 घंटा टोटल समय ले रहा है प्रतिकूल चलने और अनुकूल चलने में। फिर दोबारा वही नाव 13 घंटे में वह 40 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल एवं 55 किलोमीटर धारा के अनुकूल जाती है। तब कह रहा है कि धारा की चाल तथा नाव की स्थिर पानी में चाल ज्ञात कीजिए। अब इसमें हमें बताया क्या निकालना, धारा की चाल तथा नाव की स्थिर पानी में चाल, दो चीज़ें निकालनी है। इसका मतलब दो मानना भी पड़ेगा। तो माना हल में आप क्या करते हैं कि माना हल करते समय पहले यही दोनों चीज़ें मानेंगे। माना नाव की स्थिर पानी में
चाल x किलोमीटर पर आवर यानी प्रति घंटा तथा नाव की स्थिर पानी में चाल x किलोमीटर प्रति घंटा तथा धारा की चाल y किलोमीटर प्रति घंटा है। आपने क्या मान लिया बेटा? ध्यान से देखिए कि जो नाव है, नाव स्थिर जल में अगर उसकी चाल देखी जाए तो x किलोमीटर प्रति घंटा है, तथा धारा की चाल को क्या मान लिया? जो धारा बह रही है माना उसकी चाल क्या है? y किलोमीटर प्रति घंटा। बात हमारी समझ में आ रही है? तो अब बताइए, जब धारा y किसी स्पीड से बह रही है, नाव भी उसी में बहने लगेगी, तो नाव की जो स्पीड है वो धारा की स्पीड में क्या होगी? अनुकूल चलने पर जुड़ेगी। यानी लिखेंगे यहाँ की धारा की अनुकूल दिशा में नाव की चाल अगर पूछा जाए आपसे तो स्थिर पानी में चाल नाव की और धन उसमें y यानी धारा की चाल इतना किलोमीटर प्रति घंटा। दोनों की चालें मिल जाएंगी ना जब साथ ही में बह रहा है। अब आइए बेटा, तथा धारा की प्रतिकूल दिशा में नाव की चाल बराबर। अब धारा की प्रतिकूल दिशा में चाल नाव की, तो क्या हो जाएगा? आपको पता है कि धारा इधर को बह रही है और नाव उल्टे बहाना है, तो इसका मतलब कि कुछ ना कुछ तो माइनस होगा ही। यानी क्या हो जाएगा? उल्टा चलना है, यानी x माइनस y किलोमीटर प्रति घंटा। क्या आ रहा समझ में? सांस गई तो जुड़ी, और जबरदस्ती उल्टे चलाना है तो माइनस होगा। श्योर है ये चीज, है ना? अब ये जब निकल गया, चाल दोनों निकल गई, अनुकूल प्रतिकूल। अब हमें निकालना क्या है बेटा? यही निकालने के लिए अब हमको आना है प्रश्न के अनुसार पर। प्रश्न के अनुसार, तो प्रश्न के अनुसार पहले हम लिख लें कि क्या कह रहा है। 10 घंटे कुल समय धारा के प्रतिकूल 30 किलोमीटर चलने पर, देखिए धारा के प्रतिकूल 30 किलोमीटर चलने में नाव द्वारा लिया समय बराबर, मान लीजिए इसको T1 बराबर, जो 30 किलोमीटर चली, 30 किलोमीटर ये क्या है? दूरी है। चाल क्या है? प्रतिकूल दिशा में चाल क्या है? x माइनस वाई। तो आप जानते होंगे कि चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। चाल बराबर दूरी बटा समय। यहाँ लिख लीजिए चाल, यहाँ किनारे दिख नहीं रहा होगा उसमें, चाल बराबर, यहाँ लिख देता हूँ, चाल बराबर दूरी बटा समय। तो समय बराबर क्या हो जाएगा? दूरी बटा चाल। क्या ये चीज समझ में आ रहा बेटा? तो यहाँ समय ही निकाला जा रहा है, तो समय बराबर दूरी कितनी है? 30 किलोमीटर बटे चाल क्या है प्रतिकूल दिशा में? x माइनस वाई। ये घंटा में आया, आवर। ठीक, ये हमारा मिल गया। फिर आगे क्या होगा? इसी तरह धारा के अनुकूल कै किलोमीटर चल रहा है? 44 किलोमीटर चलने लगा
समय बराबर नाव द्वारा लिया समय t2 बराबर हमारा क्या, फिर वही दूरी बटा चाल, तो 44 बटा अनुकूल दिशा में चाल क्या थी, x धन y घंटा समय है। तो अब प्रश्नानुसार क्या कह रहा है वो, कि दोनों में समय जो लगा है वो कुल 10 घंटा लगा है, यानी पहला समय और धन दूसरा समय बराबर 10 घंटा। तो बेटा 30 बटा x माइनस वाई और धन दूसरा समय 44 बटा x प्लस वाई, दोनों समय जाने और आने यानी अनुकूल प्रतिकूल, मतलब दोनों समय मिला के कुल कई घंटे लगे हैं, 10 घंटे। ये हमारा समीकरण 1 हो गया। ठीक है। अब इसी तरह फिर दूसरी कंडीशन में ध्यान दीजिए। फिर दूसरी कंडीशन क्या कह रही है, द्वितीय प्रश्नानुसार, यानी दूसरी स्थिति, ये प्रथम स्थिति थी, है ना। प्रथम स्थिति और अब फिर पुनः क्या कह रहा है, पुनः यानी द्वितीय स्थिति, पुनः क्या हो रहा है कि 13 घंटे में वो 40 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल, पुनः धारा के प्रतिकूल कै किलोमीटर, 40 किलोमीटर चलने में नाव द्वारा लिया समय या लिया गया समय, फिर इसको भी मान लीजिए दूसरी बार की है तो t1 बराबर समय क्या हो जाएगा फिर प्रतिकूल, यानी 40 बटा x माइनस वाई घंटा। ठीक। दोबारा क्या है फिर, धारा की अनुकूल कै किलोमीटर चल रहा है, 55 किलोमीटर चलने में नाव द्वारा लिया गया समय t2 बराबर 55 बटा x धन y घंटा। ठीक। अब आपका 2 समय यहाँ निकल गया, 2 समय यहाँ, तो द्वितीय प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा फिर, वही चीज़ें बेटा कि पहला समय यानी 40 बटा x माइनस वाई और धन दूसरा समय 55 बटा x धन y बराबर आपका आ जाएगा कितने के, आप देखेंगे कुल कितना घंटा लग रहा था, 13 घंटे। ये हमारा समीकरण नंबर 2 हो गया। अब इसी समीकरण 1 तथा समीकरण 2 को हल करना है, बाकी हमको देखिए मिटाना पड़ेगा क्योंकि बेटा बोर्ड पूरा भर चुका है ना। तो ये इतना समझ में आया कि धारा के अनुकूल दिशा में प्रतिकूल दिशा में मान लिया गया, फिर निकाला गया, फिर चाल बराबर दूरी बटा समय का फार्मूला लगाया गया, और जैसे जैसे हम सॉल्व करते जाएंगे तो हमें 2 इक्वेशन मिल गए। अब इसको हम मिटा के फिर आगे बढ़ रहे हैं। तो ध्यान दीजिए, इन्हीं दोनों समीकरणों को हल करना है। सॉरी, पहला समीकरण नहीं मिटना चाहिए। ठीक। अब जैसे भी आप हल कर सकिए हल कर लीजिए, लेकिन इन्हीं दोनों समीकरणों को यहाँ लिख लीजिए। समीकरण 1 तथा 2 से क्या क्या है, 30 बटा x माइनस वाई धन 44 बटा x धन y बराबर 10 के। दूसरा है 40 बटा x माइनस वाई और धन 55 बटा
यक्स धन वाई बराबर 13 के। आपको सोच रहे होंगे कि ये चीज़ें कैसे हल की जाएं, जो कि बटे में आ गई। तो आपको जो नियम बताया गया है दो समीकरण हल करने का, एक बताया गया प्रतिस्थापन, दूसरा विलोपन, तीसरा वज्रगुणन, आप बेटा किसी भी नियम को लगाकर इस इक्वेशन को हल कर सकते हैं। केवल आपको डरने की ज़रूरत नहीं है यहाँ की क्यों ऐसे ऐसे रूप में आया है। डायरेक्ट भी हल कर सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट अगर नहीं करना चाहते तो आपको एक काम करना होगा, मानना होगा कि माना 1/x माइनस वाई बराबर u के, या मान लीजिए x के कैपिटल, और 1/x धन वाई बराबर कैपिटल Y के। इसका एक फ़ायदा होगा, जब यहाँ रखेंगे तो 30x धन 44y और बराबर आ जाएगा 10 के, और यहाँ 40x धन 55y बराबर आ जाएगा 13 के, है ना। अब आपको यहाँ से हल करने के लिए क्या करना है, किसी एक को अगर बराबर करना चाहें तो हो जाएगा, नहीं हो पाएगा। ये 40 है, ये 30 है, ये 55 है, ये 44 है ना, तो हल ही करना है। आइए आप एक काम करिए, 40x और 30x ऐसे आया है, कुछ कॉमन होगा इसमें। देखिए कुछ अगर कॉमन हो जाता है तो हम कॉमन कर लेंगे, कॉमन कुछ नहीं है तो एक काम करते हैं, समीकरण ये 3 है, ये 4 है, मान लीजिए समीकरण 3 में विलोपन लगा रहे हैं, 3 में 40 से तथा 4 में 30 से गुणा करने पर इसमें करेंगे तो 4 तिहाई 1200 x धन 40 से करेंगे 4 चौक 16, 4 चौक 16, 1 17, यहाँ 0 है ना, बराबर 40 दाम 400, इसका करेंगे यहाँ भी 1200 x धन 30 का इसमें 3 5 15, 3 5 15, 1 16, 1 0 y बराबर 13 तिया 39, घटा देंगे तो आपका ये पूरा कट जाएगा। यहाँ घटाएंगे तो 0 1 1, ये कट गया, 110 y बराबर 0 1 ना, तो आपका y बराबर 0 0 कट गया, 1/11 आ गया ना, y बराबर 1/11। अब फिर लिखेंगे समीकरण 3 में y बराबर 1/11 रखने पर, ठीक, समीकरण 3 में y बराबर 1/11 रखने पर 3 कौन सा है, यहाँ है, तो देखिए 30x धन 44 गुणे 1/11 बराबर 10 के, 11 से कट गया 4 आ गया, तो 30x बराबर 4 को उधर ले जाएंगे 10 - 4 इधर करते हैं, ध्यान दीजिए। तो x बराबर यहाँ से 30x बराबर 10 में से 4 गया 6, तो x बराबर 6/30, यानी काट देंगे तो 1/5 आ गया। फिर चलिए दोबारा भी हल करना होगा, यानी x बराबर 1/5, y बराबर, यहाँ लिख लीजिए y बराबर 1/6। फिर मान रखिए x को क्या माना गया था बेटा, माना गया था ना x को किसके बराबर,
1/x माइनस वाई के, यानी 1/x ऋण वाई बराबर 1/5, 1/x प्लस वाई बराबर 1/6। तो इसका मतलब x ऋण वाई बराबर, जब इसको उल्टा दोनों को करेंगे तो 5 और x धन वाई बराबर 6। दोनों जोड़ देंगे, x 2x, y कट गया, बराबर 6 5 11। तो x बराबर 11/2 आ गया। x बराबर 11/2। ठीक, x बराबर 11/। यहाँ बेटा एक चीज़ थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, y का मान तो 1/11 और x का मान जो है वो कितना आ रहा है, 30x धन 44y। y का मतलब 1/11 रखेंगे तो 4 आया और उधर 10 था, 10 में से 4 गया 6, 6 पंचे 30। आपको यहीं से हल कर, हाँ देखिए यहाँ बेटा y का मान क्या आया था, 1/11, तो यहाँ 11 रहेगा, 1/11 यानी 1/11। तो यहाँ से ये 11, 11 5 क्या हो गया, 16 के, सॉरी। तो आपका x बराबर आ जाएगा 8 के। ठीक, अब जब x का मान 8 आ गया तो इस छोटे वाले y का चाहिए, तो इसमें रख लीजिए। इसको मान लीजिए समीकरण नंबर 5, इसको मान लीजिए 6। तो समीकरण 5 में x बराबर 8 रखने पर, चलिए 5 क्या है, x ऋण वाई बराबर 5 के, यही है 5 समीकरण नंबर। इसमें 8 ऋण वाई बराबर 5 के, ऋण वाई बराबर 5 ऋण 8 के, तो ऋण वाई बराबर ऋण 3, ये कट गया, वाई बराबर क्या आ गया, 3 के। अब आपको पता है कि आपने शुरू में ये x क्या माना था, स्थिर जल में नाव की चाल, और धारा की चाल क्या माना था, y माना था। इसका मतलब अब लिखिए, अतः, लिख लीजिए आप लोग, अतः यहाँ लिखना है, अतः ये बहुत अच्छे क्वेश्चन इस टाइप के होते हैं। अतः स्थिर जल में नाव की चाल बराबर x बराबर क्या आया है, 8 किलोमीटर/घंटा, तथा धारा की चाल बराबर y बराबर 3 किलोमीटर/घंटा। यही आंसर है। ठीक है, तो आपको ऐसे भी टाइप के क्वेश्चन बहुत अच्छे होते हैं जो आते हैं अक्सर, जो हमें आपको समझने में दिक्कत होती है। तो बेटा अब हम इसमें बहुत सारे क्वेश्चन हो गए हैं, अब हम अगले दिन अगली एक्सरसाइज शुरू करेंगे, और आज हम वो बताएंगे जो बच्चा क्वेश्चन पूछा है। देखिए आपके ग्रुप में, ग्रुप चलता है स्टाफ ग्रुप में जो है वो, सॉरी बच्चों के लिए, तो आप लोगों ने ही कुछ क्वेश्चन पूछे हैं जो मैं कल डिस्कस कर रहा था, आज मैं सोच रहा हूँ वो भी बता दूँ। तो आइए देखते हैं, लड़के ने क्वेश्चन पूछा था, रितीश ने, कि 1 मिनट, आपका क्वेश्चन था बॉयज़ में, 10th के बॉयज़ ने पूछा था, और पूछा क्या था, 1 मिनट, क्वेश्चन याद नहीं रहता है, लेकिन उस पर हमको आज डिस्कस करना है। जो मैं कल आपको बता रहा, हाँ देखिए बच्चे ने पूछा है, नाम क्या है इसका, लड़के का रितीश राव लिखा गया है इस पर। उसने पूछा है SCF, यही क्वेश्चन था जो कल नहीं याद आ रहा था, मोबाइल चल रही थी मेरी, उसी में लगा हुआ था। आइए देखते हैं बेटा। तो आप जो है क्वेश्चन पूछा करिए, लेकिन सैटरडे संडे को, बाकी हमको टॉपिक चलने दिया करिए। बीच बीच में भी अगर आप पूछते हैं तो बताया जाएगा, थोड़ा सा सिलेबस रोक के नहीं मन करता। देखिए दिया है SCF 225 और 60,
क्वेश्चन है HCF 225,60 बराबर। हालांकि इस पर एक क्वेश्चन मैंने कल बताया था। 225 गुणे 5, 225 गुणे 5 ऋण दिया है 10x, तो x का मान निकालना है आपको, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 225 और 60 का पहले मासा निकाल लीजिए। तो 225 और 60 का मासा जब आप निकालते हैं तो ऐसे तो निकालते हैं, भाग देंगे 4 बार, 3 बार जाएगा। 3 0 3 6 18, यहाँ 5 4 आ गया। फिर 45 से 60 में 1 बार जाएगा, 15 आ गया। यहाँ 45 3 बार, यानी मासा क्या आ गया इन दोनों का 15 बराबर 225 का 5 में गुणा, 5 दूनी 10 2 12, 10 2 12, 1225, 5 5 25, 5 दूनी 10 2 12, 5 दूनी 10 2 12, 12 25 माइनस 10x। इसको बेटा इधर उठा लाइए, तो 15 माइनस 1225 बराबर ऋण 10x, ये उधर ही है, घटाएंगे तो ऋण 1200 कितना 10 बराबर ऋण 10x के। आपका ऋण से ऋण कट गया, 0 से 0, x बराबर 121 के आएगा। यही आंसर है। लड़के ने क्वेश्चन दिया था, लिखा हुआ क्वेश्चन था, किताब का है शायद, और पूछा था सर ये कैसे लगेगा, तो आप हमें लगता है संतुष्ट हुए होंगे। हालांकि कल इस पे मैंने एक क्वेश्चन आपको बता दिया था, लेकिन फिर भी आज आपने पूछा था तो ये भी क्वेश्चन पे डिस्कस हो गया। कोई दिक्कत तो इसमें नहीं होनी चाहिए। आप देख रहे होंगे आराम से हमको HCF निकाल लेना है, फिर जहाँ जहाँ जो दिया है उसका मान रख लेना है, और बेटा हमारा क्वेश्चन हो जाता है। और कोई क्वेश्चन आपने कभी दिया था या जो भी बाद में देंगे हम देखेंगे। सैटरडे संडे को अब जो पूछे हुए क्वेश्चन रहेंगे आपके वो बताए जाएंगे। बाकी मेहनत करिए, कल नया चैप्टर द्विघात समीकरण शुरू होगा, और मेहनत करते रहिए, ठीक, पढ़ते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।